Everyone, today we are going to start our new topic, that is polynuclear hydrocarbons. So polynuclear hydrocarbons क्या होते हैं, सबसे पहले definition देखेंगे. Polynuclear hydrocarbons are aromatic hydrocarbons that contain two or more benzene rings in a single molecule. पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती है एक सिंगल मॉलिक्यूल में. ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास दो रिंग्स हैं, तीन रिंग्स हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्ट होंगी, लेकिन वो क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा. दीज रिंग्स में बी फ्यूज्ड टुगेदर और लिंक्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ऐसा हो सकता है कि ये जो रिंग्स हैं या तो ये आपस में पूरी तरह फ्यूज़ होंगी, मतलब एक साथ जुड़ी हुई होंगी, या फिर इनमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा. जैसे एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, तो उसमें एक बीच में बॉन्ड लगी होगी, या तो इस तरह से हो सकता है. देखिए, इसको भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे होती है. पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. In fused system, the pi electrons are delocalized over the entire structure, which increases the resonance stabilization and maintain the aromatic character. ये क्या कह रहे हैं कि जो फ्यूज्ड वाली रिंग्स होती हैं, चलो देख ही लेते हैं हम एक बार. ये देखो, ये जो इस तरह से कनेक्ट हैं एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर नेप्थलीन है या फिर एंथ्रासीन में तीन रिंग्स हैं, इनको तो ये क्या है, ये हमारी फ्यूज़ वाली होती हैं. ठीक है, फ्यूज रिंग्स इनको बोलते हैं. और कुछ रिंग्स ऐसी होंगी जो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होगी. ये बीच में जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं कि जो फ्यूज्ड रिंग्स हैं, यानी कि जो एक साथ जुड़ी हुई रिंग्स हैं, उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, मतलब कि फैले होंगे वो पूरे स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी इंक्रीज होगा और उससे उनका एटॉमिक कैरेक्टर भी, सॉरी नॉट एटॉमिक, एरोमेटिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा या फिर मेंटेन रहेगा. दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. इसीलिए जो हमारे फ्यूज्ड सिस्टम वाले जो हमारी रिंग्स बनेंगी उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहेंगे. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन. ओके, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स प्रेजेंट हो. अब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया. एक होती है आइसोलेटेड रिंग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, मतलब जैसे डाइफिनाइल है. आइसोलेटेड रिंग कौन सी होगी, जिसमें दो रिंग्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा. ठीक है, एक होगी फ्यूज्ड रिंग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जिसमें दो रिंग्स या तीन रिंग्स या फिर, ठीक है, इस तरह से जो है रिंग्स आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगी. और हम यहाँ पर इस जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसमें हम इन्हीं रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ नेप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन. ओके, है कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो एक एक करके हम सबकी सिंथेसिस देखेंगे. लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ नेप्थलीन की देखेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन की भी बता दूंगी. ठीक है, सबसे पहले जो हार्वर्ड सिंथेसिस है, इसमें क्या है, चार स्टेप्स होंगे. ठीक है, एक होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर डिहाइड्रेशन करेंगे, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन होगी और फिर एरोमेटाइजेशन होगी. ये बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं और बहुत छोटी सी ये रिएक्शन है, जल्दी से हो भी जाएगी. तो देखते हैं फिर. सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. इसमें क्या होगा, हमारे पास एक बेंजीन रिंग दी होगी. ठीक है, ये देखो इस तरह से बेंजीन रिंग सबने देखी हुई है. प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना है, सक्सीनिक एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड का मतलब यही होता है कि रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल. तो पहले हमारे पास, इसको आपने यहाँ पर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए. यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, देखो इस तरह से हमारे सक्सीनिक एसिड होता है, इसको सक्सीनिक एसिड बोलते हैं. दैट इज CH3, इधर सिंगल बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, इधर भी C, डबल बॉन्ड O. इसके साथ यहाँ पे ऊपर भी OH लगा होता है और नीचे भी यहाँ पे OH लगा हुआ होता है. इन दोनों OH में से ही हमने क्या है, H2O को बाहर निकालना है. मतलब एक नीचे वाले का H ले लो, ऊपर वाले का OH ले लो, या फिर नीचे वाले का OH ले लो, ऊपर वाले का H ले लो, कैसे भी ले सकते हैं, बस हमें वाटर को बाहर निकालना है. अब जब आप वाटर को बाहर निकालोगे तो आप देखोगे आपका ये वाला बॉन्ड बचेगा, एक ये वाला बॉन्ड बचेगा और बीच में एक ऑक्सीजन बचेगा. ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर बन गया. यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड O को थोड़ा ऊपर को बनाया है, आप इसको नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे बनाया. ठीक है, बाकी हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा. CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो हमारे पास बन गया इस तरह करके दो बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर O बन जाएगा. इसको हम कहते हैं सक्सीनिक एनहाइड्राइड. ओके, एनहाइड्राइड मतलब यहाँ से वाटर रिमूव हो चुका है. वो सिर्फ समझाने के लिए था, मैं दोबारा बोल रही हूँ, वो सिर्फ समझाने के लिए था. आपको यहाँ पर रिएक्शन में इसको ही लिखना है. ठीक है, अब नीचे जाएंगे. अब क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा रहे हैं. फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, यहाँ पर हम AlCl3 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. अब यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ से हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जो ये वाला पोर्शन है, देखो आपको पता है कि हम जैसे फ्रीडरक्राफ्ट एक्सेलेरेशन में क्या करते थे, तो हम RCOOCl इस तरह करके कुछ होता था हमारे पास। मैं बना के दिखा देती हूँ। RC डबल बॉन्ड OCl ऐसे करके कुछ होता था हमारे पास। तो ये C डबल बॉन्ड हो जो, और फिर यहाँ से हम इसको यहाँ से बॉन्ड तोड़ के इसको साइड कर देते थे। यहाँ पर भी ऐसा ही है, देखो ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है जैसे इसमें होता है, और बाकी के पोर्शन को आपने R कंसीडर करना है, ठीक है, बाकी का पोर्शन को आपने R मानना है। जैसे CH2 C डबल बॉन्ड O और ये वाला O, इसको आपने R मानना, और ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये देखो। अब यहाँ पर हुआ क्या, पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जो ये C डबल बॉन्ड O है ना, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनेगी, ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जाके जुड़ेगा, और उसके पीछे से ये पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O बना है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O बना है, और यहाँ से ये देखो, ये दोनों वाले जो ये वाला और ये वाला जो CH2 था, ठीक है, ये यहीं पर ही है, ये देखो ये CH2 बस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आके जुड़ गया है, ये CH2 यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक बॉन्ड लगी हुई है C, ये वाला C, ये डबल बॉन्ड O नीचे, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर O लगा है, ये O है। अब आप सोचोगे H कहाँ से आया, देखो जब यहाँ पर बॉन्ड जो हमारा, देखो जब यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड आके लगा, ठीक है, तो इसने किसी की तो जगह ली होगी, इसने एक हाइड्रोजन की जगह ली है, तो वो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ये हाइड्रोजन क्यों निकाला है मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये H, यहाँ से ये जो H निकला था जिसकी जगह पर C डबल बॉन्ड आके लगा है, वो H बाद में यहाँ जुड़ गया O के साथ, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब होती है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या करना था, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। अब सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि वाटर को रिमूव करना, और सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सबसे बेस्ट होता है ये। इसको जैसे ही आप डालोगे, देखो H2 को यहाँ से रिमूव करना ईजी नहीं है, लेकिन H2SO4 डालोगे तो फटाफट से ये अपनी जगह छोड़ेगा। और यहाँ से हमने क्या है, यहाँ से हमने अपना OH लिया जो हमारा OH था, और एक H और चाहिए H2O बनाने के लिए, तो यहाँ से हमने इस बेंजीन का H निकाल लिया, और इसको यहाँ से इस तरह करके H2O रिमूव हो गया यहाँ से वाटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ C डबल बॉन्ड O बचा है ना। अब जो ये C है ये यहाँ से निकल चुका है, ठीक है, ये यहाँ से माइनस हो चुका है, माइनस H2O हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर से जो ये C है वो यहाँ पे जाके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बना लिया इसने बॉन्ड, ये वाला अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखो ये वाला बॉन्ड इसने यहाँ पे बना लिया है इसके साथ। अब यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा रिंग जैसा बनने लग गया है, ठीक है, क्योंकि हमें तो नैप्थलीन बनानी है, और आपको नैप्थलीन पता है कैसे होते हैं, दो बेंजीन रिंग एक साथ चिपकी हुई होती हैं, ठीक है। अब ये कुछ हमारे पास बन गया है। अब हम करेंगे इसकी क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे होगी, होता क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपके लिए लिख दिया कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इनटू एल्कीन्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये जो C डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, यहाँ ये दिख रहा है C डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, ये है ना C डबल बॉन्ड O, ये होते हैं कार्बोनिल, ये नीचे भी क्या है कार्बोनिल, इसको एल्केन में बदलना है, ठीक है, एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड में बदलना है अब इसको, ठीक है। तो वो किससे होगा, जब हम क्या करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन करवाएंगे, उसमें क्या लेंगे हम, अमलगम लेंगे जिंक का, ठीक है, और HCl लेंगे। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जो ये C डबल बॉन्ड O है ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में, और ये भी किस में चेंज हो जाएगा, नीचे वाला जो था यहाँ पर, ये भी किस में चेंज होगा, CH2 में। अब दोनों C डबल बॉन्ड O थे वो CH2 में चेंज हो गए, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है, और एक ये यहाँ पे साइकिल सी बन गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रालीन, इसको हम बोलते हैं टेट्रालीन। अब टेट्रालीन की क्या करानी है, लास्ट स्टेप क्या था हमारा, एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एरोमेटाइजेशन करवाएंगे। उसको कैसे करवाएंगे, दो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, सॉरी कैटलिस्ट ले लेंगे, या तो सेलेनियम या फिर पैलेडियम, ठीक है, इसके प्रेजेंस में करवाएंगे, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, नेप्थलीन, ठीक है। सो दिस इज हार्वर्ड सिंथेसिस। एक बार मैं आपको इसे पूरा दिखा देती हूँ, ये इस तरह से है, ओके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी के जो दो बचे हैं हमारे एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।